Pause recording. Stop recording button. Active. Google Meet MECOR WDT to move the line press the arrow keys. Control E. MECOR WDT microphone recording. MECOR WDT microphone recording page. Contributors 19 button expanded. Activate presenter. Your camera is on. Control E. Your microphone is on. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब्दुल्ला खालिद आपसे मुखातिब। हम विंडो बेसिक्स Cedar कमांड्स Campbell जो level 3 हैं reading. उनको देख रहे थे। आज चलते हैं आगे, मज़ीद कुछ कमांड्स करते हैं। तो कल की जो कमांड्स थी उनकी रिकॉर्डिंग आप तक पहुंच गई होगी यकीनन। अभी मैं Control E. Your camera डेस्कटॉप is पे off. आता हूँ Windows M. Desktop. और Folder view list view. Ops Studio 64 bit 14 to 14. To move items use the arrow keys. To edit the selected item press F2. मुझे ज़रा Windows M. ज़मीर बता दें कि Slower. सर की आपकी और जॉस की दोनों की आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओके जी, ठीक। Windows M. Microsoft Edge 6 of 14. ओके जी। हम आज की अपनी कमांड्स जो हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले आज की जो हम कमांड देखेंगे, विंडो प्लस ई फॉर एलिफेंट। इससे क्या होगा, दिस पीसी Windows E. This PC. Items view multi select list box. Folders आपके पास डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। अब इस दिस पीसी के साथ इसको एक्टिव कैसे करना है, या इस कमांड, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपकी कमांड एक्टिव नहीं होती। इसकी जो हमारी कस्टमाइजेशन है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा, सॉरी नेक्स्ट वीक में, जहाँ पे हम इसकी जब कस्टमाइजेशन पे आएंगे, कुछ चीज़ों को कस्टमाइज़ करेंगे, उनमें चेंजेस करेंगे, तो वहाँ आपको बताऊंगा कि आपका जो विंडो प्लस ई की जो कमांड है इसको किस तरह, बल्कि नहीं, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि अगर ये कमांड Alt आ गई F4. है Test Windows तो M. इसको आपको साथ ही बता दिया जाए। अच्छा जी, देखें, जब हम न्यू विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो ये वाली कमांड हमारी बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव नहीं होती। जब आप न्यू विंडो पे विंडो प्लस ई की कमांड को अप्लाई करेंगे तो वो फाइल एक्सप्लोरर खोलेगा, जहाँ पे आपका रिसेंट फाइल्स और इस तरह की चीज़ें होंगी। अब इस चीज़ को चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, आपने स्टार्ट मेन्यू का बटन प्रेस करना है, यानी विंडोज़ का बटन प्रेस करेंगे। Search box edit. Type in text. थोड़ी सी स्पीड मज़ीद मैं स्लो करता हूँ बिगिनर्स के लिए। Slower. यहाँ पे आप लिखेंगे फाइल F. I. L. Setup E. File Explorer System. Press right to view options. File File- Explorer System. Press right to view options. 1 of 6. एक्सप्लोरर, इसमें हमें नहीं File. जाना। Find result. File Explorer System. Search. Filter your result. हमें यहाँ से तलाश करना है फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शंस। Search box edit. अब ये Search. कई Filter दफ़ा your. हमारा जॉज जो है या हमारी विंडोज़ गड़बड़ कर रही होती है, हमें वो चीज़ इतनी आसानी से कई दफ़ा नहीं मिलती। हमने ढूंढना है फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शंस। Search box. Find results. Settings group. File Explorer options. Control panel. Press right to view options. 1 of 5. अच्छा, इसको कंट्रोल पैनल के ज़रिए भी एक्सेस किया जाता है, बहरहाल वो बाद में देखेंगे। फ़िलहाल आप लिखेंगे फाइल EX लिखेंगे, सॉरी, फाइल FILE और आगे स्पेस देंगे, साथ लिखेंगे EX। फिर अप डाउन एरो से आप तलाश करेंगे फाइल Find एक्सप्लोरर, settings group. File Explorer option. फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शंस। अब इस पे एंटर प्रेस कर देते हैं। Enter. File Explorer options dialog. Open File Explorer 2 combo box. This PC 2 of 2. To change the selection, use the arrow keys. ओपन फाइल एक्सप्लोरर 2 कॉम्बो बॉक्स, दिस PC 2 of 2। इट मीन्स कि मैंने इसको फ़िलहाल चेंज किया हुआ है, ये इस वक्त मौजूद है जो मैंने इसको कस्टमाइज़ किया, और विंडो प्लस ई करेंगे तो दिस PC ओपन होगा। लेकिन अब इसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, अप एरो करते हैं, Quick access 1 of 2. क्विक एक्सेस की इसकी ऑप्शन है, एंटर प्रेस Enter. कर देते हैं। Desktop. अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, जब आप विंडो इंस्टॉल करते हैं तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में ये होता है। यहाँ पे विंडो प्लस ई करूँगा, Windows E. File Explorer. Items view multi select list box. Frequent folders expanded. Desktop. No. आपने देखा होगा अब मेरे पास यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर खुला है, जबकि पहले जब मैंने इसको ओपन किया था तो मेरे पास दिस पीसी ओपन हुआ था। अब यहाँ Desktop. पे ImSoft 6. Screenshots 7 of 20. Videos 8. Recent. यहाँ पे रिसेंट फाइल्स और इस तरह की Recent सारी files. चीज़ें Teacher. My commands. New attendance sheet with Imran Diary. जो आपने रिसेंटली खोली होती हैं वो भी यहाँ से आपको मिल जाती हैं, और बाकी चीज़ें भी यहाँ पे। Class 6 JAWS Basics 1. For there. dialog boxes cursors. Course MCQS. Dot. ठीक है जी। अब इसको हम Alt F4. Desk. लाते हैं, दोबारा इसको चेंज करते हैं ताकि हमें जो विंडो की कमांड है, विंडो प्लस ई,
जिससे दिस पीसी डायरेक्टली ओपन होगा, हम उसको सेट करते हैं। दोबारा स्टार्ट मेन्यू का बटन प्रेस करेंगे, Search box edit. Type in text. यहाँ पे लिखेंगे फाइल। F-I-L-E. File Explorer options. Control panel. Press right to view. अब ये डायरेक्ट आ गया। कई दफ़ा आपको फाइल EX लिखना पड़ता है, अप डाउन एरो से ढूंढना पड़ेगा, और कई दफ़ा ये आपके सामने खुद ही आ जाएगा। मेरे सामने आ गया। File. Enter. File Explorer options dialog. Open File Explorer 2 combo box. Quick access 1 of 2. To change the selection, use the arrow keys. अब जैसे ही ओपन होगा, आपका बाय डिफॉल्ट फोकस होगा क्विक एक्सेस पे। यहाँ से डाउन एरो प्रेस This करें, PC 2 of 2. दिस पीसी के ऊपर आ जाएं और एंटर प्रेस कर दें। Enter. Desktop. Folder view list view. अब जब हम विंडो प्लस ई प्रेस Windows E. करेंगे, This PC. Items view. हम दिस पीसी में डायरेक्ट आ जाएंगे, जहाँ पे हमारी लोकल ड्राइव्स, डाउनलोड, वीडियो और ये सारे फोल्डर्स मौजूद होते हैं। Alt F4. Desk Windows. अच्छा जी, ये थी फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शंस और विंडो ई की कमांड जो है उसको एक्टिव करने का तरीका। नेक्स्ट कमांड, कल जो हमसे हुमैरा भी क्लास के एंड पे पूछ रही थी कि आप हम अपने सिस्टम में स्क्रीनशॉट या स्क्रीनशॉट किस तरीके से ले सकते हैं। अब मैं पहले आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। विंडो प्लस ई करूँगा, दिस पीसी में जाएंगे, Windows E. This PC. Items view. यहाँ से पी दबाएंगे पिक्चर्स के P लिए। pictures. Say enter. This PC. Pictures. Items. Picture smart. Saved. Screenshots. 404. यहाँ पे एक फोल्डर मेरे पास मौजूद है स्क्रीनशॉट्स का। Enter. Screenshots. Items view list box. 0 items. यहाँ पे 0 आइटम्स हैं। अच्छा, ये मैंने आपको इसलिए दिखाया कि ताकि आपको पता चले कि स्क्रीनशॉट जब हम लेंगे तो यहाँ पे आके सेव होगा दिस पीसी के अंदर, जो पिक्चर्स का फोल्डर होता है आपका, उसके अंदर। अब आपने स्क्रीनशॉट किस तरह लेना है, विंडोज़ प्लस पॉज का बटन आपके पास एक होता है, ये मुख्तलिफ हो सकता है। इस बारे में क्वेश्चन पॉज कह रहा हूँ, प्रिंट स्क्रीन का बटन आपके इंसर्ट डिलीट के पास आपके तमाम लैपटॉप्स में आपको मिलेगा। और इसके अलावा जो कंप्यूटर होता है, जिनके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप नहीं है, उनका जो 6 पैक कीज़ होती हैं, डिलीट, होम, पेज अप, इससे ऊपर 3 कीज़ होती हैं, वहाँ पे प्रिंट स्क्रीन का बटन हमारे पास मौजूद होता है। प्रिंट स्क्रीन, अब हम क्या करेंगे, विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन को प्रेस करेंगे एक दफ़ा। Print screen. Items view multi-select list box. Not selected. Screenshot 4. PNG 1 of 1. To move to an item, press the arrow keys. आप देखें, इसने फ़ौरन स्क्रीनशॉट लिया, जिस स्क्रीन पे मौजूद था उसका स्क्रीनशॉट लिया इसने, और इसको साथ ही उसने क्या किया, यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स में सेव कर दिया। ये Picture. आपको This pictures 6 of 8. पिक्चर के अंदर स्क्रीनशॉट के नाम का फोल्डर आपको Alt मिलेगा। F4. Desktop. डेस्कटॉप पे आ गए, यहाँ पे विंडो प्रिंट स्क्रीन एक दफ़ा दोबारा प्रेस करते हैं। Print screen. अब हम जाएंगे दिस पीसी में, Windows E. विंडो ई से, This PC. यहाँ पे पी प्रेस करेंगे, पी फॉर पाकिस्तान, पिक्चर्स के लिए। P pictures. Enter. This PC. This P. यहाँ पे एस प्रेस करते हैं स्क्रीनशॉट्स के लिए। S saved PS. Screenshots 404. Enter. Shell folder. Screenshot 5. पहले स्क्रीनशॉट नंबर 4 आया था, Screenshot 4. P screenshot 5. PNG 2 of ये 2. हमारे पास आ गया स्क्रीनशॉट नंबर 5। तो इस तरीके से आप अपने जो स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं Alt अपने F4. Desktop. सिस्टम के अंदर। अच्छा जी, नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं, जो कि है हमारी विंडो प्लस बी फॉर बॉल। विंडो प्लस बी आपको लेके जाएगा नोटिफिकेशन एरिया के ऊपर। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सिस्टम की डिफ़ॉल्ट कुछ ऑप्शंस हमें यहाँ पे मिलती हैं। इनको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, अलबत्ता टैब की मदद से जा सकते हैं, या इसकी डायरेक्ट कमांड होती है विंडो प्लस बी। हम यहाँ पे विंडो प्लस बी प्रेस करेंगे, Windows B taskbar notification chevron button to activate. नोटिफिकेशन शेवन बटन। अच्छा जी, ये जो एरिया होता है ये आपके बॉटम साइड पे टास्क बार के साथ होता है, नीचे एक पट्टी होती है, वहाँ पे ये चीज़ें आपको मिल रही होती हैं। यहाँ पे आप राइट लेफ्ट अप डाउन एरो से मूव करेंगे। System tray meet now button to act. 3 apps are using your microphone button. 3 HR3 min 67% remaining button. Teacher Abdullah internet access button. Speakers 100%. System clock 8:27 p.m. Action center 21 new notifications button to activate. Press space bar. आपको ये बताता चलूँ कि हमने जॉज बेसिक के अंदर एक कमांड पढ़ी थी, इंसर्ट प्लस F11 या जॉज प्लस F11, ओपन सिस्टम ट्रे आइकन।
वो जो सिस्टम ट्रे हमने खोली थी वो इसी नोटिफिकेशन एरिया की लिस्ट की शक्ल में या डायलॉग की शक्ल में हमारे पास लिस्ट आई थी। लेकिन अगर आप लिस्ट ओपन ना करना चाहें तो यहाँ पे विंडो प्लस बी करेंगे, आप नोटिफिकेशन शेवॉन या नोटिफिकेशन एरिया में आ जाएंगे, जहाँ पे सिस्टम की जो डिफ़ॉल्ट कुछ ऑप्शंस होती हैं वो System आपको clock 820. ये देखें System trace. Teacher adult 2HR 29 min 66. 3 apps are using your Meet Now button. यहाँ से आपको ये Windows M desktop. मिल जाएंगी। विंडो प्लस बी इसकी कमांड होती है। नेक्स्ट चलते हैं जी, टास्क बार। टास्क बार भी TASKBAR, टास्क बार भी एक बॉटम साइड पे एक एरिया होता है। जैसे हमारे मोबाइल के अंदर रिसेंट्स ऐप वाली एक ऑप्शन आती है कि वहाँ पे हमने जो ऐप्स ओपन कर रखी होती हैं वो हमें यहाँ पे टास्क बार के ऊपर, रिसेंट्स के अंदर हमें जो चीज़ हमने मिनिमाइज की होती है या हम उसको होम करके आ जाते हैं, रिसेंट्स या ओवरव्यू का बटन आप प्रेस करेंगे तो वहाँ पे वो ऐप्स आपको शो होती हैं। इसी तरह बैकग्राउंड में जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं या जिनको मिनिमाइज किया हुआ है वो लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर टास्क बार के ऊपर शो होती हैं। टास्क बार को एक्सेस करने के लिए आप विंडो प्लस टी फॉर टास्क बार प्रेस करेंगे, विंडो प्लस टी। Windows T taskbar co-pilot button to act. यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी जो कि बैकग्राउंड में चल रही हैं, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं और कुछ चीज़ें आपने जो मिनिमाइज की हैं वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगी। इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स New होते हैं, notification from Google Meet. Someone wants to. कुछ इसमें जो होते हैं वो ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि विंडोज़ की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट टास्क बार के ऊपर सेट होते हैं। इनको यहाँ पे आप क्विकली एक्सेस कर सकते हैं, ये बैकग्राउंड में रन हो रहे होते हैं। और कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो हम जिनको छोड़ते हैं, मिनिमाइज करते हैं। जैसे हमने कल सीखा था कि उसको हम विंडो एम से डेस्कटॉप पे आते हैं, विंडो डी से आते हैं, ऑल टैप करके हम उसको मैक्सिमाइज करते हैं। तो वो प्रोग्राम्स कहाँ बैकग्राउंड में जाते हैं? टास्क बार के ऊपर। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, राइट एरो करता हूँ, Microsoft Edge button. माइक्रोसॉफ्ट एज, ये बाय डिफ़ॉल्ट विंडो इसको यहाँ पे टास्क बार में रख देती है ताकि आप इसको जब मर्जी एक्सेस करें। File Explorer button. फाइल एक्सप्लोरर यहाँ पे पड़ा हुआ है, Microsoft Store button. स्टोर यहाँ पे होता है, Mail button. मेल होती है। Google Meet one running window button as pop-up. अब ये देखें गूगल मीट यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में चल रहा है, Mail. Google Meet one running window. डिफ़ॉल्ट में नहीं चल रहा, सॉरी, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और मैंने इसको मिनिमाइज़ किया हुआ है तो वो मिनिमाइज़ होके टास्क बार के ऊपर यहाँ पे आया हुआ है। हम इसको खोल भी सकते हैं, फिलहाल अभी मैं खोलता हूँ, ठहर के ज़रा आगे देख लें इसमें क्या चीज़ें हैं। Op Studio 64-bit one running window but OBS स्टूडियो मेरा चल रहा है, co-pilot button. ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल हमने किसी चीज़ को यहाँ से ओपन करना है Ops. Google Meet one run. तो हम इसको यहाँ से एंटर Enter. प्रेस करेंगे Meet CO para तो WD. हमारा ये गूगल मीट जो है वो मैक्सिमाइज हो गया या वापस Mubashirkasum Cat. रनिंग में आ गया। Ahmed Niem has left the विंडो डी करते हैं यहाँ पे, Windows D list box folder view. इसको हमने अब मिनिमाइज कर दिया, मिनिमाइज होके ये वापस टास्क बार के ऊपर चला जाएगा, ठीक है जी। अब हमने सीखा नोटिफिकेशन शेवॉन या नोटिफिकेशन एरिया के ऊपर किस तरह आपने जंप करना है। विंडो प्लस बी से, विंडो प्लस टी से टास्क बार के ऊपर आप आ जाएंगे। विंडो प्लस ई से जो आपका दिस पीसी है उसको एक्सेस कर सकते हैं। विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन का बटन से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारी विंडो प्लस आर, रन डायलॉग बॉक्स। रन डायलॉग बॉक्स आपके कंप्यूटर के अंदर एक बहुत ही यूज़फुल फीचर है। इसका काम ये होता है कि लेट्स सपोज आपने कोई चीज़ डायरेक्ट ओपन करनी है या आप कोई वेबसाइट ओपन करना चाह रहे हैं, और या सम टाइम एक सिचुएशन ये भी होती है कि आपके कंप्यूटर के अंदर इस हद तक वायरस आ जाता है, इस हद तक आपकी फाइल इफेक्टेड होती हैं कि आपका जो दिस पीसी है वो भी ओपन नहीं हो रहा होता। तो उस सूरत में हम रन डायलॉग बॉक्स जो है इसको यूज़ करते हैं। अब इसको एक्सेस करेंगे विंडो प्लस आर से। Windows R run dial L select blank. रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, बैक स्पेस प्रेस कर दिया ताकि इसमें अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो डिलीट हो जाए। अब विंडो प्लस आर वाला जो डायलॉग बॉक्स है इससे हम कंप्यूटर की बहुत सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। इसके इंटरनल फोल्डर्स को खोल सकते हैं, अपनी ड्राइव्स को, अपने फोल्डर्स को, और इवन हम इससे अपनी वेबसाइट्स New को भी notification from Google ओपन Meet. कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ पे Blank, क्या blank. करते हैं, सी ड्राइव को ओपन करते हैं। मेरे पास चूंकि है ही सी ड्राइव, सी ड्राइव को ओपन करने के लिए इसमें एड्रेस हम लिखेंगे सी C
और शिफ्ट और सेमी कॉलन को प्रेस करेंगे तो हमारे पास आएगा कॉलन, colon, सी कॉलन। इस पे एंटर प्रेस करते हैं। enter. Local disk C, items view multi-select list box, not selected in netpub, 8, आपने देखा कि डायरेक्टली लोकल Intel डिस्क सी 207, ओपन हो गई। ठीक है जी। अब यहाँ पे Alt F4, Det Windows N, इसको हमने ओपन कर लिया, सी ड्राइव ओपन हो गई। दोबारा रन डायलॉग बॉक्स पे चलते हैं और यहाँ पे हम किसी फोल्डर को भी ओपन कर सकते हैं। Windows R, कैसे? blank, C, C, colon, colon, INTEL, Intel, enter, C Intel, Intel, items view multi-select list box, not selected, Intel registered Y gig, आपने नोट किया था जब मैं सी ड्राइव में आया था तो मैंने डाउन एरो प्रेस किया था तो वहां पे एक फोल्डर आ रहा था इंटेल के नाम से। मैंने उसी को ही याद रख के मैंने क्या किया कि रन डायलॉग बॉक्स में आके वहां पे, अच्छा इसमें सी क्या है? Alt F4, desk, सी बेसिकली आपने जो पहला, इसमें हमने एड्रेस लिखना होता है कि हम रन डायलॉग बॉक्स के जरिए कहाँ जाना चाहते हैं। उसके लिए Windows R, हमने blank, जब सी लिखा था तो हम उसको बता रहे थे कि हमने जाना है सी ड्राइव में। कॉलन का मतलब कि अब आप वहां पे लैंड कर जाएं। इसी तरह जब हमने फोल्डर में जाना था तो हमने कॉलन के बाद बगैर स्पेस के हमने उसका आगे फोल्डर का नाम लिखा। इसने उस फोल्डर को भी हमारे लिए डायरेक्टली ओपन कर दिया। इसी तरह आप जो आपका रन डायलॉग बॉक्स है इसके जरिए आप वेबसाइट्स को भी ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वैसे हम आमतौर पे जब वेबसाइट्स को ओपन करते हैं तो हम उसमें उसका पूरा एड्रेस नहीं लिखते, मतलब जैसे कि freedomscientific.com, blindhelp.net। लेकिन जब हम रन डायलॉग बॉक्स के जरिए, या जैसे gmail.com, लेकिन जब हम रन डायलॉग बॉक्स के जरिए अपनी किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे या उसको ओपन करेंगे तो हम यहाँ पे हमें Blank. लिखना पड़ेगा www, www, ये हमें लिखना पड़ेगा, फिर डॉट, www, जैसे मैं period, यहाँ पे जीमेल खोल लेता हूँ, Gmail, Gmail, period, com, एंटर प्रेस करते हैं। com, enter, desktop, folder view, list view, Microsoft Edge, 6 of 14, to move to items use the arrow keys, to edit the selected item press F2, loading page, opening new window, Gmail, Microsoft Edge, Gmail, Microsoft, inbox 5, virtual Gmail, ठीक है जी, हमारी डायरेक्टली यहाँ से जीमेल ओपन हो गई है। इस तरीके से आप रन डायलॉग बॉक्स के जरिए जो है वो वेबसाइट्स को भी एक्सेस कर close सकते हैं। document window, Google Meet CO ठीक है, para मैं देख लूँ, मैंने WD, कहा कहीं Windows ये ना हो M, कि आज desktop, भी क्लास जो है वो उसी तरह गलती हो जाए या कोई इंटरनेट ना चला गया हो। अच्छा जी, रन डायलॉग बॉक्स के जरिए आप अपनी ड्राइव्स को, फाइल्स को, फोल्डर्स को, वेबसाइट्स को और कंप्यूटर की कुछ इंटरनल जो चीज़ें होती हैं आप उनको भी एक्सेस रन डायलॉग बॉक्स के ज़रिए कर सकते हैं। आपको एक और काम की चीज़ बताता हूँ, ये आप लोग अपने सिस्टम की इस फाइल को सेव करके अपने पास रख लें। रन डायलॉग बॉक्स की एक कमांड बताऊंगा, Windows+R करेंगे, Windows R, run dot blank, यहाँ पे आप लिखेंगे डी फॉर डक, D, एक्स, X, डी, फिर दोबारा से यानी डक, D, आई, I, ए, A, जी फॉर गन, G, DXDIAG, एंटर प्रेस करते हैं इस पे। Diag, enter, desktop, folder view, list view, Microsoft Edge, 6 of 14, to move to items use the arrow keys, to edit the selected item press F2, DirectX diagnostic tool dialog, this tool report, अच्छा, DirectX डायग्नोस्टिक टूल्स डायलॉग बॉक्स। हो सकता है कि आप जब इस कमांड को अप्लाई करें तो इससे पहले आपके पास एक ऑप्शन आए कि चेक योर ड्राइवर्स दे आर डिजिटली साइन और नॉट। अब उस पर क्या करेंगे, टैब की मदद से उसको नो कर दें, नो पे स्पेस कर दें या एंटर प्रेस कर दें और ये वाला पेज आपके सामने जो इस वक्त मेरे पास खुला हुआ है इसको ओपन कर लें। अब इसको हम जॉज कर्सर या दूसरे कर्सर से रीड कर सकते हैं, लेकिन आप क्या करें, अब यहाँ पे करें टैब की प्रेस करते हैं हम, system tab, to help button to act, हेल्प बटन, next page button, नेक्स्ट पेज बटन, save all information button to act, सेव ऑल इंफॉर्मेशन बटन। हम इस पे स्पेस प्रेस करते हैं, space, save as dialog, file name, edit combo, dx diag, txt to set the value, अच्छा जी, ये txt फाइल में इसको सेव करेगा, DXDIAG यानी
उसने जो भी उसको बोला। अब सिंपल ऑल्ट प्लस एस प्रेस कर दें, एस फॉर स्पैरो। Alt S. Save as dialog. Confirm save as dialog. DX diag. TXT already no button. Yes button मेरे to डेस्कटॉप पे पहले से मौजूद थी, मैं इसको दोबारा से एक दफ़ा यस कर space. देता हूँ। DirectX diagnostic tool dialog. This tool report. अब ये हमारे डेस्कटॉप पे सेव हो गई। ऑल्ट F4 Alt करते हैं। F4. Desktop. किसी भी प्रोग्राम को बंद करने के लिए ऑल्ट F4 प्रेस करेंगे। अब डेस्कटॉप पे आके डी प्रेस करें। D. DX diag. TXT D. ये फाइल Job. हमारी DX diag. TXT 10 of 14. बन गई। यहाँ पे एंटर से इसको ओपन करते हैं। मैं इस फाइल का आपको मकसद बताता Enter. हूँ। DX diag. TXT notepad. Edit. Type and text. अब यहाँ पे आप सुने, इसको अप डाउन एरो की मदद से हम पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। System information. सिस्टम इंफॉर्मेशन, Time of this report 9/3/2025. Machine name desktop H9J. ये Time of देखें, this इसने जब आपने ये रिपोर्ट हमने जनरेट की है तो इसने उसका टाइम और डेट भी हमें साथ बता दिया। time of this report 9/3/2025. Machine name desktop H9JVJQG. Machine ID F85003. Operating system Windows 10 Pro 64-bit 10.0. Language English region. System manufacturer Dell Inc. System model Latitude E7270. BIOS 1.36.3 type processor Intel Core TMI 360-100U CPU 2.30G memory 8192 MB RAM available OS memory 8088 MB RAM page file 5714 MB used Windows dir C Windows DirectX version DirectX 12 अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि ये आपको आपकी तमाम जो सिस्टम की Alt F4 इंफॉर्मेशन है desktop वो आपको यहाँ से एक टेक्स्ट फाइल की सूरत में आपको मिल जाएगी। अब आप क्या करें, इस फाइल को अपने किसी उठा के ड्राइव के अंदर सेव कर लें या इसको महफूज कर लें किसी तरीके से भी। लेट्स सपोज कल को खुदा न खास्ता आपका किसी जगह लैपटॉप ख़राब होता है या सिस्टम ख़राब होता है, सिस्टम मार्केट में देने से पहले इस फाइल को जनरेट करके अपने यूएसबी में कॉपी कर लें या अपने फ़ोन में उसको रख लें। ये आपकी फ़ाइल आपको हेल्प करेगी कि कहीं जब रिपेयरिंग के लिए मेरा सिस्टम गया था, उसका प्रोसेसर, उसका जो रैम है या इसका जो बेसिक चीज़ें हैं वो कहीं चेंज तो नहीं हुई, तो आप उस रिपोर्ट को पुरानी रिपोर्ट के साथ टैली करके देख सकते हैं कि आपकी चीज़ें सेम हैं या नहीं। तो ये है थी आज की हमारी कमांड्स और आज का हमारा टॉपिक। अब लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, फिर हम मज़ीद इस पे बात करते हैं। आप एक सेकंड वेट कीजिएगा ताकि मैं इसको रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दूं। folder view list meet C Control D. Stop record.